एहतजाज के लिए लोग जमहूरी मुआशरे में निकल रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, बंदे मर रहे हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, एक्सपायर्ड शेल चल। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने बंदे इतनी नफरी। अवाम जब आती है चौक, वो अब गंडापुर साहब को चाय की तलब हो गई, उन्हें ज्यादा तलब हुई और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो निकल गए पतली गली से। दो बंदे भी मुझे आप दिखा देना जो कहे हम इमरान खान को नहीं जानते, हम तो आए हैं गंडापुर जिंदाबाद, नहीं है ना। मकसद ये था कि शायद लोग जो है वो तंग आ जाएंगे, हाँ। लोग निकलेंगे नहीं, शेर आया होगा। लेकिन मैं आपको आज एक खबर दे रहा हूँ, और ये इस दफा हो या अगली दफा, ऊपर लीडर है, अवाम उसकी बात सुनती है, वो कहेगा ना डी चौक, तो अवाम डी चौक रुके। अस्सलाम वालेकुम। आज का फ्रंट लाइन जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन साहब। इनसे जानेंगे जो तैयारियाँ है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, वो सुबह से जारी है। आज हाई कोर्ट में भी हल चल रही। इस वक्त अगर आप मेरे रकब में देखें तो इस वक्त कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद है। ये चारों रास्ते जो है रेड जोन के लिए वो बंद कर दिए गए, बल्कि ये रास्ता अभी सख्त सिक्योरिटी के बाद आप अंदर जा सकेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत सख्त हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो वफाकी इस वक्त वजीर दाखिला से अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात हुई, या जो वज़रात से हमारी मुलाकात हुई, उनकी जानिब से बाकायदा तरदीद किया गया कि हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात की ना पेशकश की गई है ना कोशिश की गई है। जबकि दूसरी जानिब थोड़ी देर पहले यहाँ पर अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है कि जो इस वक्त हमारे बैरिस्टर गौहर साहब और इसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को जो वफाकी काबीना के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मुज़ाकरात है उसकी उस टेबल पे आए। लेकिन बाकी जो तफसीलात है वो हमारे दोस्त जो महदूम साहब हैं उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या मुमकिन हो पाएगा कि मुज़ाकरात, ये जो तलखिया है इसमें मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे। देखें जी, मुज़ाकरात की अगर बात करें, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो, और बड़ा अच्छा आपने इब्तदाइये में सब कुछ बता दिया जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। देखें, मुज़ाकरात, मैंने पहले दिन ये बात की थी, मुतालबात क्या हैं। मुतालबात है मैंडेट वापस, यानी 2/3 अक्सरियत, 26वीं आईनी तरमीम वापस, सारे बंदे रिहा। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई मुज़ाकरात और मुतालबात मानने का मतलब यह है कि हम अडियाला से खान को निकाल के खुद अडियाला बैठ जाए। सर, अपने हाथ पाँव काट के ये क्यों देंगे? और इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने ये पहली शर्त रखी कि मुझे और तमाम कैदियों को रिहा करो, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबा नहीं है, ये प्री रेक्विजिट है। इसे आप इन टर्म्स के अंदर कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, एतमाद का जो फुकदान है वो खत्म करने के लिए। लेकिन खान साहब ने अब जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है, और अब पीटीआई का एक तरफ आप देखें जिहादी स्क्वाड बना है, 9000 यूथ के जो अरकान है उनके ऊपर केपी में, और उन्होंने ये बताया कि ये जिहादी कोई वो नहीं, कोई खुदकुश ना समझें, जिहाद जुल्म के खिलाफ लड़ना होता है, और इसकी सरबराही एक मिनिस्टर कर रहे हैं केपी के और एक मुआविन खुसूसी कर रहे हैं, और ये आगे आगे होगा स्क्वाड। एक तरफ मतलब उधर से अली अमीन गंडापुर साहब के घर के मैं विजुअल्स देख रहा था, वहाँ पे जो कारकुनों का एक इज्तिमा हुआ उसमें उन्होंने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ था, सिपारे पकड़े हुए थे। मतलब एक तरफ वो है, लेकिन यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो हम सबके सामने हैं। ऑल्दो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने बंदे इतनी नफरी। अवाम जब आती है ना, देखें रियलिटी यही है। पिंडी एहतजाज लोग पहुंचे, हाँ, डी चौक, वो अब गंडापुर साहब को चाय की तलब हो गई, उन्हें ज्यादा तलब हुई और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो निकल गए पतली गली से। इधर से ही बस थोड़ा सा पास ही है ना केपी हाउस, 1 मिनट आगे नहीं जा पाए वो, चाहे क्या पता ज्यादा तलब हो गई हो, लेकिन अवाम तो पहुंची। अच्छा मखदूम साहब, ये बताएं कि पिछला एहतजाज भी हमने देखा, इससे पहले हमने लोगों को निकलते हुए देखा है, यहाँ पर पहुंचते हुए भी देखा है, यहाँ पर हमने इंतजामिया, रेंजर्स, एफसी, पुलिस को पीछे जाते हुए हमने देखा है। लेकिन इस दफा अगर कारकुन कोशिश करे और यहाँ पर पहुंचे, कारकुन तो कोशिश कर रही है, कारकुन तो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त मौजूदा लीडरशिप मैटर करती है। आप मुझे ये बताएं, ये बंदे गंडापुर के पीछे निकलेंगे, ये बंदे बैरिस्टर गौहर के पीछे निकलेंगे, ये बंदे उमर अयूब साहब के पीछे निकलेंगे। दो बंदे भी मुझे आप दिखा देना जो कहे हम इमरान खान को नहीं जानते, हम तो आए हैं गंडापुर जिंदाबाद, नहीं है ना। रियलिटी देखें, हम तज्जिया नहीं दे रहे, हम खबर दे रहे हैं, हकाइक पर मबनी है ना ये बात। तो इस सब के अंदर अवाम तो तारें डायरेक्ट हैं खान के साथ। अब ये जो लीडरशिप डिस्क्रेडिट हुई है ना, जिन्होंने की है, उनका मकसद ये था कि शायद लोग जो है वो तंग आ जाएंगे, हाँ। लोग निकलेंगे नहीं, शेर आया होगा। लेकिन मैं आपको आज एक खबर दे रहा हूँ, और ये इस दफा हो या अगली दफा हो, अगर अवाम बिफर गई और ये जिस लीडरशिप को
ताकतवरों ने डिस्क्रेडिट करवा दिया, मुतनाज़ा बनवा दिया, इस लीडरशिप की बात मानेगा कौन? ये बात है। देखिए, अनगाइडेड मिसाइल ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बंदा आ रहा है ना, ऊपर लीडर है, अवाम उसकी बात सुनती है, वो कहेगा ना डी चौक, तो अवाम डी चौक रुकेगी। हाँ लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा ना हुआ जिसकी बात अवाम सुनती है ना, फिर अवाम के लिए पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी तफरीक नहीं रहेगी, जो कि अल्लाह ना करे उस तरफ मामला जाए। हमारे मुल्क के लिए अनारकी जरूरी। ये सवालात आज मैंने देखे कि जब वो वजीर दाखिला साहब आए हाई कोर्ट के बाहर, वो मीडिया टॉक कर रहे थे, तो ये सवालात सामने है कि बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है, और जो सवालात आए सामने वो ये है कि हमेशा पीटीआई ने कोशिश की कि इस तरह अहम एक टाइम मैटर करता है कि उस टाइम पे वो निकल आते हैं कि वो टाइम अहम हो। तो क्या इस वक्त पीटीआई को बेलारूस का वफ्द देखें, शहर इक़्तिदार में हम रह रहे हैं, इधर कोई ना कोई वफ्द आया होता है, नंबर 1। सेकेंडली, आप मुझे बस इतनी सी बात बता दें, एससीओ का समिट हो रहा था, पीटीआई वालों ने तो जो करना था करते, ये कंटेनर दिखाने हैं बेलारूस के सदर को आपने। एक जमहूरी मुल्क है, मैं जिस भी मुल्क में जाता हूँ वहां पे कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई हमें ये नहीं होता भाई अवाम निकली है प्रोटेस्ट है। आप मुझे अब चले, दो ऑप्शन है, पीटीआई वाले इंतशारी होंगे, वो मुल्क की इमेज खराब करना चाह रहे होंगे, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे जो ये चाहता है कि उसके मुल्क की इमेज जो है वो खराब ना हो, पीटीआई वाले तो हैं ही ऐसे ना, इनके बकौल कुछ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है कि एक जगह पर बाहर से वफ्द आया और वो देखे, ऑप्शन ए ये है कि जी एक जगह पर एहतजाज हो रहा है, लोग बैठे हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एहतजाज हो रहा है। दूसरा, वो वफ्द ये देखे एहतजाज के लिए लोग जमहूरी मुआशरे में निकल रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, बंदे मर रहे हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, एक्सपायर्ड शेल चल रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। इन दोनों विजुअल्स में से कौन सा विजुअल ज्यादा बुरा है? ये तो हुकूमत के हाथ में है ना, जिम्मेदारी तो स्टेट की होती है। जमहूरी माशरों में हमने यूएन इजलास के दौरान देखा कि लोग बाहर हर तकरीर के दौरान एहतजाज हो रहा होता है। तो ये अब आप इधर देखें, इस तरफ अगर आप देखें, सोचे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, इंटेंसिटी आप देखिए, हर तरफ जो इजहार राय की आज़ादी है वो सब, अगर आप, मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट करूं या ट्विटर के ऊपर, तो घर तक लोग आ जाते हैं, नामालूम नंबर से कॉल आती है। तो इस सूरत हाल में ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये आप किस हवाले से? डर जब निकल जाता है ना, डर जब खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है उसके बाद? बिल्कुल झाका होता है ना, यही बात। मेरा झाका था पुलिस वैन में बैठने का, आपने खत्म कर दिया, बिल्कुल, अब अगली दफा मैं आराम से बैठ जाऊंगा ज्यादा, यही बात तो है। डर निकल जाएंगे। देखें, आपने फायरवॉल कल से लगा देनी, आप नेट बंद कर देंगे। दुनिया में जो इनकलाब आए आज ही वज़ीर दाखिला हमारे चैनल पे तो पक्का पक्की लगी हुई है फायरवॉल, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया में जितने इनकलाब आए हैं ना, लास्ट जो इनकलाब था उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था ना इंटरनेट था। हाँ, ठीक है, इनकलाब उस दौर में भी आ जाते हैं जब मुआशरे में इधर चलने की पाबंदी ना, और लोग अपनी टोपियों के अंदर पैगाम सी के भी पहुंचा देते थे। हाँ, तो इनकलाब आज तक रुका है यार, ये है कि लेट जरूर हो जाएगा, चलें आपको महीना डेढ़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वैसे एक आप तो ज़्यादा एक्टिव है, आप ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में जो लोग एक्टिव नहीं, वो रेंगते हुए जा रहे हैं, वो लोग, उनको कॉलें आ रही है, आपको आज तक कोई किसी ने कॉल किया है? ये चलता रहता है, कभी कोई नोटिस भेज देते हैं, कभी कहीं से तंग नहीं, वैसे नामालूम नंबर से कॉल है ये कभी? क्योंकि आपकी वजह से लोगों को हौसला मिलेगा। नहीं, नामालूम नंबर से आ भी जाए तो देखिए, अब हमें आदत हो गई है, आदत मैं आपको सच बता रहा हूँ, आदत हो गई है, अब हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। हाँ, अब घर के बाहर पुलिस वाले हैं, कहीं पे हम तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमें हो गई है आदत हो गई है। तो अब जब आदत हो गई है तो अब वो ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं, वो अपना काम करते रहे, हम अपना कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये बताएं कि अब मुज़ाकरात की कोशिश आखिरी हद तक जारी है, हो सकता है अब खत्म हो, अब लोग निकलेंगे, मुजाहिरीन आएंगे। अब इस दफ़ा हमने देखा कि बहुत एक्टिविज्म है, इस सब लाहौर देके, खैबर पख्तूनख्वा देके, बलूचिस्तान, कराची, तो क्या नताइज निकलेंगे इसके? सर नताइज अल्लाह इन्हें हिदायत दे, वरना नताइज हमारे सामने, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता अनारकी का। बिल्कुल, देखिए हमारी मईशत और इस सब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं ये तो नहीं चाहता ना कि इधर कोई ब्लड शेड हो, हाँ, कोई भी नहीं चाहता। तो लेकिन वो बात है कि जिम्मेदारी किस पे होती है? हुकूमत वक्त पे। और हुकूमत वक्त अगर काम को ख़राब करना चाहती है तो फिर मुझे वो एक शेर याद आता है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों ख़राब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। निज़ाम में फिर शायद कोई ऐसा बंदा बैठा है जो चाहता है कि सिस्टम चले ही ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।